और अब बात करते हैं अजय माकन और सचिन पायलट की मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक दिल्ली में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। माकन के जयपुर दौरे से पहले मुलाकात हुई है। माकन विधायकों की राय लेने जयपुर पहुंच रहे हैं। उससे पहले इस मुलाकात को माना जा रहा संतोषजनक। पायलट निजी कारणों के चलते आज दिल्ली पहुंचे थे। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस मुलाकात को क्या इस तरीके से देखें कि जिस समझौते के लिए अजय माकन आ रहे हैं, रायशुमारी के लिए आ रहे हैं, उस पर फाइनल बात सचिन पायलट और अजय माकन की दिल्ली में हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए तो बड़ा अपडेट है। कल 2 दिन राजस्थान की सियासत में बहुत बड़े दिन रहने वाले हैं और अब लगातार ये बात चल रही थी कि कैसे सचिन पायलट जब आज दिल्ली गए थे तभी से हो रहा था कि क्या केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे, अजय माकन से मिलेंगे। अब प्रभारी अजय माकन पे अपडेट ये है कि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं जयपुर रवाना होने के लिए। उससे पहले उनकी मुलाकात हुई है अजय माकन के साथ, सचिन पायलट की मुलाकात। 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई और माकन के जयपुर के दौरे से पहले जो ये मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जब माकन 1-to-1 विधायकों से बात करेंगे और 1-to-1 तमाम तरीके के सवाल होंगे। पहले होगा जिला अध्यक्ष को लेकर, उसके बाद सवाल होंगे कि आपकी जो एरिया के मंत्री हो, एमएलए से मंत्रियों के कामकाज का, अपने अपने इलाके के मंत्रियों का फीडबैक लेना होगा। उसके अलावा एमएलए से ये भी पूछा जाएगा कि अगर आपके अलावा किसी एक व्यक्ति का आप नाम सजेस्ट कीजिए जिसको अब मंत्री पद दिया जाना चाहिए। तो बहुत तरीके की बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट, क्योंकि लगातार ये मंत्रिमंडल हो रहा है और दिल्ली का जो इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसमें सचिन पायलट का रोल ऐसे है कि सचिन पायलट करीब 1 साल पहले नाराज हो गए थे, अपने हितों के लिए विरोध किया था, अलग जाके बैठ गए थे। सरकार अल्पमत में लाने की स्थिति थी, उसके बाद प्रियंका गांधी उन्होंने लेकर आई थी। उनको इस बात का प्रॉमिस दिया गया था कि आपके लोगों को सत्ता संगठन में भागीदारी दी जाएगी और वही प्रोमिसेस पूरे करने की बात उन्होंने फिर कुछ दिन पहले याद दिलाई थी, 1 महीने पहले। और अब उसी को पूरा करने के लिए जाहिर तौर पर 2.5 साल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं विधायकों के मन में इस बात की बेचैनी है कि आधा कार्यकाल निकल चुका है, मंत्री शफल नहीं हुआ है। तो इन सारी बातों को लेकर जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सवाल है कि पायलट खेमे के लोगों को कितनी तरजीह दी जाएगी, कितने पायलट के खेमे के लोग होंगे जिनको मंत्री पद दिया जाएगा और फिर कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। तो इन सारे सवालों के बीच में दोनों की मुलाकात, और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस सूत्र से हमने बात की उन्होंने कहा कि दोनों की मुलाकात संतोषजनक रही। सचिन पायलट जब बाहर निकले तो बड़े लाइव पोस्ट में और खुश नजर आ रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि जो वो चाहते थे वो शायद अब होने वाला है। लेकिन अभी भी पिक्चर आधी है। पूरी पिक्चर तब पूरी होगी जब 2 दिन में क्या कुछ बातचीत होती है और उसके बाद 10 दिन में, 5 दिन में मंत्री पद के वो नाम और तमाम चीजें होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि पंजाब के बाद, उसके बाद उत्तराखंड और अब राजस्थान की बारी आ चुकी है और दिल्ली पूरी तरीके से अलर्ट है। आलाकमान चाहता है कि राजस्थान का ये मसला सुलझे। देखना ये होगा कि सुलझता है या उलझता है। लेकिन फिलहाल कल अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पायलट को जिस बात की सवाल है कि मेरे लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बार बार ये बात भी उठ के आ रही है कि जब उनके लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, उनको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो दिल्ली की तरफ अपना रुख रखे। हालांकि पायलट के करीबी लोग ये कहते हैं कि वो राजस्थान में रहकर काम करना चाहते हैं। तो ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जी बिल्कुल अदिति, एक और सवाल। पहला तो ये कि मुलाकात कहां पर हुई, और दूसरा क्या ये माने कि अघोषित तौर पर यह समझौता है कि सचिन पायलट और आलाकमान की या अजय माकन की जो बातचीत होगी, अलग से मंत्रणा होगी, वो दिल्ली में होगी, राजस्थान में या जयपुर में नहीं होगी? क्योंकि अजय माकन तो जयपुर भी रहे, उस दौरान अलग से मुलाकात देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री के साथ जरूर रही, डोटासरा के साथ रही, लेकिन सचिन के साथ नहीं हुई। देखिए अभी जब ये स्ट्रैटेजी का पार्ट जरूर हो सकता है विजेंद्र, लेकिन जब अभी अजय माकन आए थे, देखिए हर बात से कोई ना कोई बात जुड़ती है। अगर वो जयपुर में मुलाकात करते तो उसके अलग मायने होते। अभी सूत्र ने ये भी खास तौर पे इसको क्लियर किया कि वो किसी निजी कार्य से दिल्ली आए थे, लेकिन निजी कार्य ये भी हो सकता है कि वो जयपुर नहीं दिल्ली में ही आलाकमान से मुलाकात करना चाहते हो, प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करना चाहते हो, अपनी बातचीत एक बार फिर आखिरी मौके पर रखना चाहते हो, या अजय माकन से जो पिछले केसी वेणुगोपाल जी के साथ जो दौरा हुआ उस पर भी शायद कोई बातचीत करके फीडबैक लेना चाह रही हूँ। लेकिन दिल्ली में अजय माकन का जो ऑफिशियल आवास है वहां पर उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि पिछले लंबे समय से सचिन पायलट एआईसी से दफ्तर नहीं जा रहे। तो ऐसे में उनके आवास पर मुलाकात हुई और महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि अभी जब शाम को
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर भी लगातार जब विधायक पहुंचने शुरू हुए थे, उसको भी विजेंद्र आपने कहा था कि बेहद महत्वपूर्ण इस जो ये हलचल है और जो अपडेट है, मुलाकात है, उसको बताया जा रहा है। वैसे ही दिल्ली में मुलाकात करना, क्योंकि अब अजय माकन फ्लाइट में बैठ चुके हैं और जाहिर तौर पे उम्मीद है कि कल तक सचिन पायलट भी वापस आ जाएंगे। वो भी एक विधायक है अजमेर संभाग के लिए, तो खैर दूसरे दिन उनको 29 तारीख को मुलाकात करनी है। लेकिन ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब जो जिस बात की वो लड़ाई लड़ रहे थे वो सपना सच होता नजर आ रहा है। होता है कि नहीं होता ये आगे का वक्त बताएगा जी, लेकिन वो सपना बिल्कुल। अदिति, एक और सवाल आपसे। सवाल दरअसल ये कि जो मुलाकात की कॉल है, जानकारी लग पाई किसकी तरफ से की गई? क्योंकि देखिए, अजय माकन अगर सचिन पायलट को बुलाएंगे तो इसके मतलब अलग निकलते हैं, अगर सचिन पायलट अजय माकन से मिलने के लिए खुद जाते हैं तो इसके मतलब अलग निकलते हैं। ये पता चल पाया कि कॉल किसकी तरफ से थी? सचिन पायलट तक खुद अजय माकन से जो जिस तरह से सूत्र बयां कर रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली गए थे या फिर शायद समय लेके दिल्ली गए थे, वो मिलना चाह रहे थे। और जैसे वो एआईसीसी नहीं जाते वैसे ही वो कहीं ना कहीं जयपुर में मिलने से बच रहे थे, क्योंकि जयपुर में अजय माकन जयपुर आते और मुलाकात करते उसके अलग मायने होते हैं, और अजय माकन दिल्ली हैं और उनसे सचिन मिलने गए, इसके अलग मायने हैं। पॉलिटिकल इसका जो दोनों का जो वजन है वो एक अलग अलग तरीके से तोला जाता है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इन सब चीजों के बीच में, मतलब पंजाब से उत्तराखंड, और आपने हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा अपडेट देखा होगा जिसको भी अब आला कमान को सॉर्ट आउट करना होगा। छत्तीसगढ़ में भी फैक्शंस अब बहुत खुल के एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। पर उससे पहले राजस्थान का अपडेट है कि राजस्थान में आला कमान सुलझाना तो चाहता है, लेकिन अभी भी घूम फिर सवाल विजेंद्र वही है कि क्या पंजाब में सब कुछ सुलझ गया है, क्या अंदरूनी राजनीति सुलझ गई है, क्या चुनाव में इस पूरी चीज का खामियाजा तो कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा? ये पॉसिबल है कि सिद्धू को लाकर और एक फर्म डिसीजन देकर आला कमान ये बताना चाह रहा है कि सही या गलत, लेकिन फैसले आला कमान लेगा और उसके लिए सामने कोई बिल्कुल बिल्कुल। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए। योगेश, ये महज इत्तेफाक कहें कि जो खुद को कांग्रेस के विधायक कहते हैं वो अलग से बैठक करते हैं, हम बात करें बसपा वाले विधायकों की, जो कांग्रेस खुद को एक कहती है, सचिन पायलट जाकर अजय माकन से दिल्ली में मिलते हैं, जबकि अजय माकन खुद जयपुर आने वाले और जयपुर रहकर गए हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि काफी कुछ अदिति ने बता दिया है जी, अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ थोड़ा और, कि 3 मोटी बात है सचिन पायलट ने अजय माकन के सामने रखी है। पहली बात, 6 से 7 मिनिस्टर उनके कैंप के बनाए जाएं, इनमें 3 कैबिनेट के मंत्री हों, 2 राज्य मंत्री और तकरीबन 2 से 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात जो सचिन पायलट कैंप से रखी गई है वो है कि जिलाध्यक्षों में तकरीबन 15% से 20% जो जिलाध्यक्ष हैं वो सचिन पायलट के उनके कहने से बनाए जाए, उनके जो समर्थक हैं विधायक हैं उनके कहने से उनको सपोर्ट किया जाए और उनके समर्थक जिलाध्यक्ष में। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें तरजीह मिले, उनमें जो सचिन पायलट कैंप के वो लीडर्स जो सीनियर मोस्ट हैं लेकिन वो न तो विधायक हैं, उन्हें तरजीह सियासी नियुक्तियों में मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम रामेश्वर डूडी को भी सचिन पायलट कैंप में मानते हैं, हम राजेंद्र चौधरी को भी उस कैंप में मानते हैं, गोपाल सिंह को भी मानते हैं, और भी बड़े नाम हैं जिनको हम सचिन पायलट कैंप में मानते हैं। तो ये बड़े नेता, चुनाव बड़े जीते हो, विधायक नहीं हो, लेकिन इनकी गिनती बड़े नेताओं में होती है। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।